Yes, well, good morning, students. Students, next we are going to start with exercise 1.3 of NCERT. That is, we are going with the chapter number 1 now. So till now we have done the exercise 1.1 and 1.2. So I'm going to start with exercise 1.3. So first concept of exercise 1.3 is subset. देखो अब तक हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है, ठीक है, हमने उसके बारे में डिटेल पढ़ा और टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ रहे थे कि फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट होता है ना, सिंगलटन सेट होता है, इनके बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट आ गया कि सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, देखो कि अगर मैं कहूँ कि एक आपकी फैमिली है, अगर आप अपनी फैमिली को एक सेट मान लो, ठीक है, और आप क्या हो, उस फैमिली का एक पार्ट हो, ठीक है, एक हिस्सा हो उस फैमिली का, ठीक है, तो आप क्या होगे, उसके क्या होगे, सबसेट होगे। जैसे कि आप बोल सकते हो कि व्हेन अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए विल ऑल्सो बिलोंग टू द सेट बी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि एक सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट तब बता सकते हैं जब एक सेट के सारे एलिमेंट जो है दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को बिलोंग करते हों, ठीक है। यानी कि एक पार्ट है, एक सेट दूसरे बड़े वाले सेट का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, उसको हम बोल देते हैं सबसेट। मतलब एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा पीस है एक दूसरे बड़े वाले सेट का। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेट लिया ए, उसके मैंने एलिमेंट ले लिए 1 और 2 विद द ब्रैकेट्स, बी ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब बताओ, देखो अगर आप यहाँ पे, मैं कह सकती हूँ कि ए जो है 1 और 2 एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, 1 और 2 एलिमेंट, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो ए सबसेट को देखो डिनोट कैसे करते हैं, ये इस तरीके से, दिस इज बी, ठीक है। ये आप क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट थे वो B में प्रेजेंट थे, तो A क्या बन गया, B का सबसेट बन गया, मतलब एक इसका एक हिस्सा बन गया, एक इसका एक पार्ट बन गया, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट, उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक और डेफिनेशन क्लियर हुई, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मान लो D एक और सेट ले लो, जैसे इसमें मैं एलिमेंट ले लूँ 5 और 6, ठीक है। अब 5 और 6 ये B का पार्ट है, ठीक है, 5 और 6 तो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे कि D इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। आपको पता होना चाहिए कि क्या, कौन सी चीज़ सबसेट बन रही है, कौन सी चीज़ सबसेट नहीं बन रही, मतलब किसी बड़ी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा होना, उसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है। D इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, लाइक अगर मैं इसको ऐसे लिखना हो, मैं क्या लिखूँगी, D सबसेट डाल के नॉट सबसेट, कि सबसेट नहीं है ऑफ B, ठीक है। D B का भी सबसेट नहीं है। अगर मैं कहूँ D A का सबसेट है, D A का भी नहीं है, क्योंकि 5 6 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो D जो है वो A का भी सबसेट नहीं है। ओ सॉरी, ये तो बिलोंग का डाल दिया मैंने, D सबसेट नॉट सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो अगर E की भी बात करूँ, 1 6 है। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें, अगर आप सोचो कि 1, अगर मैं कहूँ कि B का पार्ट है, तो आप कहोगे कि हाँ जी 1 तो यहाँ पे भी आ रहा है, मैंने बोला ना कि सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे A में एलिमेंट थे 1 और 2 यहाँ पे थे, तो मैंने A को B का सबसेट बता दिया। अगर अब मैं E की बात करूँ, E में कहूँ कि 1 और 6, आप बोलोगे कि हाँ जी 1 तो है, 6 नहीं है, बट ठीक है, अगर 6 नहीं है तब भी क्या है, E जो है B का सबसेट नहीं है। आपने ये याद रखना है कि कोई भी एक सेट दूसरे सबसेट का सबसेट तब बन सकता है जब उसके सारे के सारे एलिमेंट, ऑल ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द अदर सेट, ठीक है, इन द अदर सेट अगर प्रेजेंट हो तब वो सेट सबसेट बनता है। E के सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट था, दूसरा नहीं प्रेजेंट था, सो इन दिस वे दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। अगर A की बात करूँ, ये A का सबसेट है, बताओ, E 1 और 6 है, 1 तो ठीक है पर 6 नहीं है, तो इसका मतलब E जो है वो इसका भी, A का भी सबसेट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसकी भी बात कर लूँ, D की बात कर लूँ, ये लो, ये D की अगर मैं बात कर लूँ तो ठीक है, D में अब 6 सेम है तो ये सेम नहीं है, D का भी, इसका भी सबसेट नहीं है, इसका मतलब E जो है वो D का भी सबसेट नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एक सेट ले लूँ, सॉरी यहाँ पे मैं एक मान लूँ F सेट ले लूँ, ठीक है। F सेट में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 5 6 7 9, ठीक है। अब अगर मैंने बताना हो कि E जो F का पार्ट है कि नहीं है, ठीक है, अब देखो E में है 1 और 6, इसमें 1 और 6 आ रहे हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहले एक दो जो इसमें है जिसको सबसेट बनाना वो कम्प्लीटली प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि E सेट जो है वो कम्प्लीटली F में प्रेजेंट है, यानी कि E सेट इज़ अ सबसेट ऑफ F,
ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द सेट, ठीक है। तो अब जैसे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसमें कि एक चीज़ दूसरी चीज़ का सबसेट कैसे बनेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी फैमिली के क्या हो, एक सबसेट हो, ठीक है, ऐसे ही। तो दिस इज़, अब इसकी जो मैथमेटिकली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो क्या हो जाएगी, दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज कि ए बिलोंग्स टू बी। दिस इज़ अ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट, CTM लाइक इट इज़ कमिट टू योर मेमोरी, आपको पता होनी चाहिए कि क्या कंडीशन है। ये मैंने कंडीशन बच्चे आपको क्यों बताई, बिकॉज देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर एक एलिमेंट प्रेजेंट हो दूसरे सेट में बट दूसरा प्रेजेंट ना हो तो वो चीज़ क्या है, सबसेट नहीं बनती। यहाँ पे हमने क्लियर किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि इफ़ ए बी का सबसेट तब बनेगा, कंडीशन क्या है, जब ए की एलिमेंट अगर, मतलब ये स्मॉल ए डाला, स्मॉल ए दिस इज द एलिमेंट, इसको मैंने एलिमेंट के साथ डिनोट किया, मतलब जनरल कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं इस बात को कि मैंने आपको क्या समझाया कि एक एलिमेंट अगर ए को बिलोंग करता है तो वही वाला सेम एलिमेंट बी सेट को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि ए सेट बी का सबसेट है, मतलब ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो बी सेट के एलिमेंट्स को भी बिलोंग करते हों, तभी हम कहेंगे कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी। लाइक अगर यहाँ पे देखो, अगर मैंने ए को बी का सबसेट कहा है तो जो एलिमेंट 1 और 2 ए को भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। बिलोंग करने का मतलब है, बिलोंग का आपको मतलब समझ के आएगा ना कि 1 और 2 ए को बिलोंग कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। और ये 1 और 2 बच्चे यहाँ पे भी हैं, ठीक है ना। जो एलिमेंट्स ए को बिलोंग करेंगे वही एलिमेंट्स बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ए जो है बी का क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है। और सारे के सारे बनने चाहिए, एक आधा नहीं होना चाहिए, सारे के सारे बनने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा देखो अब एक ये बात, अगर मैं यहाँ पे एक ये आपने कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमने सबसेट के साथ रिलेटेड, ठीक है। देखो अब अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाए, दीज आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़, आप इसके ऊपर हेडिंग मेंशन कर सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सबसेट, ठीक है। ओके कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये सबसेट पढ़ा, एक और वर्ड होता है सुपरसेट। एक सबसेट होता है, एक होता है सुपरसेट, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कि ए बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और बी को क्या बोलोगे फिर, बी इज सुपरसेट ऑफ बी, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी ए का क्या बन जाएगा बेटा जी, सुपरसेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस होती हैं। ए बी का अगर पार्ट है, छोटा हिस्सा है, मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, ठीक है। अगर ये हिस्सा है तो ए बी का सबसेट बन गया, और बी क्या बन गया, बी फिर उससे बड़ा हो गया ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि सुपरसेट है, ठीक है। बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। तो इस तरीके से ये हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं सबसेट और सुपरसेट से रिलेटेड, ये देख लो कि ये देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, मतलब ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी के एलिमेंट भी ए में प्रेजेंट है, तो ये केस ओनली तब कब पॉसिबल हो सकता है जब ए और बी के एलिमेंट क्या हो, सेम हो। हम ट्राई करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल देके बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ए में एलिमेंट हैं 3, 4 एंड 5, ठीक है। इसी तरीके से बी में एलिमेंट हैं 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब मैं कह सकती हूँ ना कि ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, यानी कि ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो मैंने कहा था कि ये कम है, मतलब 1 और 2 हैं और ये 1, 2, 3, 4 हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ी एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो इट मे बी पॉसिबल के सारे जो हैं वो बी में प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो इसमें वही वाला केस हुआ है कि 3, 4, 5 जो है सारे के सारे बी में प्रेजेंट है ना। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि मैं ये नहीं कह सकती कि कोई 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई 3 भी हो सकते थे, चारों के चारों भी ए में प्रेजेंट हो सकते हैं, टिल देन इट इज़ अ सबसेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट कि बी के एलिमेंट भी ए में प्रेजेंट है, बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो वी कैन सी दैट कि ए क्या है, बी के इक्वल है। तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन, ठीक है। तो ये मैंने जो साइन डाला ना, ये साइन, ठीक है, दिस इज, इसका ये साइन होता है इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन का मतलब है कि अगर ए बी के इक्वल है तो ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ये ट्रू है तो ये ट्रू होगी, मतलब इसको हम मान के चलेंगे कि ए बी का सबसेट है, इट इज़ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। कंडीशन के बारे में हम नेक्स्ट जब आप फर्दर पढ़ोगे क्लासेस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, बट फॉर द टाइम सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो कि ये दोनों साइड से चीज़ें ट्रू हैं,
ठीक है। अगर ये ट्रू है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट है, तो ये चीज़ ट्रू है। अगर ये लेके चलोगे तो फिर आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ये भी चीज़ ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की करेंगे कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट अपने सेट का तो सबसेट है ही है ना, क्योंकि यूँ क्यों सबसेट है, मान लो एक सेट में 1 और 2 दो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। हम सबसेट क्यों बोल रहे हैं ना, सबसेट का मतलब होता है कि किसी सेट के जितने एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट के जिसको हम उसका सबसेट बना रहे हैं उसकी हर एलिमेंट को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, मतलब एक सेट के जितने एलिमेंट है वो दूसरे सेट के भी वही वाले एलिमेंट को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। यानी कि आप लिखोगे कि अगर 1 और 2 एक सेट के एलिमेंट है, ए सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है, तो अपने आप को तो वे बिलोंग करते ही है ना, अपने आप के सेट में तो वो आएंगे ही ना, ठीक है। सो आप इस पर यहाँ पे क्या कह सकते हो कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ए है, ए अपने आप का तो सबसेट बनेगा ही बनेगा, तो एक प्रॉपर्टी तो आप ये हमेशा याद रखोगे ही रखोगे कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि अपने एलिमेंट्स को तो वो 1 और 2 खुद को तो बिलोंग करते ही है ना वो, ठीक है ना। अगर एम्प्टी सेट की बात करें, एम्प्टी सेट हमने किससे डिनोट किया था, फाई के साथ। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट आप हर, क्योंकि देखो फाई है, एम्प्टी सेट तो हर एक में आ ही जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी आप सेट लोगे 1 2 3 4 अगर आप सेट ले रहे हो तो फाइव एक जो सेट है, ठीक है, नल सेट एम्प्टी सेट जो ले रहे हो वो हर एक सेट का एक पार्ट होता है, ठीक है। आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि फाइव इज़ कोई भी एनी सेट ले लो कि फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। एक इसका सबसेट बनेगा ही बनेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, पूरी सेट थ्योरी में आप इस पॉइंट्स को याद रखोगे, ठीक है। अगर इसके बाद ये अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, देन इन दैट केस ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट एंड बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट। ये देखो, इस बात को मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ आपको कि अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ही ली थी, सिंपल एग्जांपल्स ले रही हूँ, जैसे 1 और 2, ठीक है। बी मैंने लिया था कि 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ए, यहाँ पे ए और बी दोनों डिफरेंट है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, हियर वी कैन सी दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, और ए बी का सबसेट भी बन रहा है, ए बी का सबसेट भी बन रहा है, ठीक है। इन दिस केस अगर वो कहते हैं कि ए अगर बी का सबसेट है, अगर ए और बी दोनों सेम नहीं है, तो ए को आप क्या बोलोगे, ए को आप क्या बोलोगे, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। A is called the proper subset of B. A is called the proper subset of B, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये भी हो सकता है 3 और 4, मैंने आपको बोला ना कि A में भी चारों एलिमेंट सेम भी हो सकते थे, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों यहाँ पे, जैसे ये केस था 3 4 5 3 4 5, अब A और B यहाँ पे तो सेम है, मतलब वो डिफरेंट नहीं है, तो इस केस में आप A को B का सबसेट तो बोल सकते हो, ठीक है ना। ए को बी का सबसेट तो मैंने बोल दिया यहाँ पे, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि एग्जैक्टली छोटा होना चाहिए, पूरा हिस्सा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कंप्लीट सेम नहीं होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए, कोई छोटा होना चाहिए। तो अगर ए बी से छोटा है, मतलब उसके इक्वल नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट। और इन दिस केस बी को क्या बोलोगे, भी मैंने आपको बताया दिया, बी को क्या बोलोगे जी, सुपर सेट, ठीक है जी। तो अब मैंने जितना यहाँ पे लिखा है, बताया है, प्रॉपर्टीज़ को बताया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी होगी तो हम उसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, हाँ जी, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, अगर मैं कहूँ कि कंसिडर द सेट दिस, ठीक है, फाइव ए बी और सी सेट गिवन, वो कहते हैं कि यहाँ पे आपने इंसर्ट करने की ये वाली सिम्बल्स की सबसेट है या सबसेट नहीं है, ठीक है, आपने उसके बारे में बताना। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि ये फाइव है, यहाँ पे लिखा बी, ब्लैंक्स में फिल करना, फाइव जो है बी का सबसेट बनेगा। मैंने आपको बताया कि फाइव जो होता है एम्प्टी सेट होता है, वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो येस, इट इज़ अ सबसेट। आप लिखोगे कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि एज फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा जी, आप अगर यहाँ पे लिखा हुआ कि ए डैश बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट, चेक इट, वी विल चेक इट। देखो 1 है, बी में है, बिल्कुल ठीक है, 1 है 1, 3 है बेटा, 3 तो यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है। तो ए बी का सबसेट कैसे बनेगा, मैंने बोला कि ईच एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बिलोंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ, नहीं सॉरी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बिलोंग टू द सेट बी। ए सेट के हर एक एलिमेंट को बी सेट के साथ बिलोंग करना, उसके साथ बिलोंग उसमें एंड होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। तो 3 इसमें नहीं है, तो ये क्या है, सबसेट नहीं है।
ए सी का सबसेट है, देख लीजिए ए 1 1 यहाँ पे है, 3 3 भी यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है, सबसेट बन रहा है और प्रॉपर भी बन रहा है, देखो ठीक है ना कि ए सी के इक्वल नहीं है, ए सी से छोटा है। इसमें कितने, इसमें 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें 2 है, इसमें छोटा है, बिल्कुल प्रॉपर सबसेट बन रहा है इसका। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज़ अ सबसेट, ठीक है। या इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो आप कि ए सी का सबसेट है, क्यों है, क्योंकि 1 और 3 ए को भी बिलोंग करते हैं एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू सी, ए को भी बिलोंग करते हो, सी को भी बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई दे आर द सबसेट। अब ये नेक्स्ट देखो बी सी का सबसेट है, हाँ जी 1 1 यहाँ पे है, 5 5 भी यहाँ पे है, 9 और 9 भी यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। इसके सारे एलिमेंट सी को बिलोंग करते हैं, एज ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी, सो दैट्स वाई दे आर द सबसेट, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे बात होगी इसकी। अब देखो कुछ और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लो कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, इससे बड़ा सेट अगर मैं ले लूँ रियल नंबर्स का सेट है, तो रियल नंबर्स बहुत बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर है उसका एक छोटा सेट है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि नेचुरल नंबर का सेट जो है वो रियल नंबर के सेट का सबसेट है, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी और चीज़ें भी करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 10 देखो क्या है, लेट ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक है, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किया कि ए बी का सबसेट है, बताओ, देखते हैं, चेक करते हैं। ए बी का सबसेट होने के लिए ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ए यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। आई ई जो है वो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो सीधी सी बात, तो ये तो सबसेट बनेगा ही नहीं डायरेक्टली। आप इसको लिखोगे कि नो, इसका आंसर क्या आएगा, नो, ठीक है। इसका इन्होंने देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, आप लिखोगे नो दिस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। रीज़न भी एक्सप्लेन करोगे कि बिकॉज ई जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ई बी को बिलोंग नहीं करता, दैट्स वाई ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। रीज़न लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नो लिखने के नंबर नहीं होते कोई भी, ठीक है ना, छोटे बच्चे नहीं हो, प्रॉपर रीज़न मेंशन करना पड़ेगा आपको, ओके। आगे क्या है, इस बी अ सबसेट ऑफ ए, वो कहते हैं बी ए का सबसेट बनना, बताओ। देखो अब ए बी में चेक करते हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, जिसको सबसेट बनाना उसको चेक करना कि इसके एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो ए जो है ए में इसमें प्रेजेंट है, बी बेटा इसमें है ही नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो सिंपली कि बी जो है वो बी सेट को बिलोंग करता है, बड़ा वाला बी को बिलोंग करता है, बट बी एलिमेंट जो है वो ए को नहीं बिलोंग करता, सो दैट्स वाई दे आर बी ए का सबसेट नहीं है, ठीक है जी। तो रीज़न आप एक्सप्लेन करोगे, उन्होंने पूछा ना वाई, तो आप रीज़न एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 11, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। Yes, I'm going to explain the example number 11 from your NCERT book. Students देखो दिस एग्जाम्पल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ी सी समझने वाली भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो देखो उन्होंने कहा कि लेट ए बी एंड सी आर द तीन सेट है और ए बी को बिलोंग करता है, ए बी को बिलोंग करता है, ये बिलोंग का साइन है, और जो बी है वो सी का सबसेट है, दिस इज़ अ साइन फॉर द सबसेट, ठीक है, ये बिलोंग का साइन है, दिस इज़ फॉर द सबसेट। इज़ इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी, वो कहते हैं कि ये ठीक है कि ए जो है वो सी का सबसेट हो जाए। देखो ए बी को बिलोंग कर रहा है पर बी जो है वो सी का सबसेट है, वो कहते हैं कि ए सी का सबसेट बन सकता है, बताओ बन सकता है तो बताओ, नहीं बन सकता तो इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है, अगर नहीं बन सकता तो एक एग्जाम्पल दो, ठीक है। हम कहते हैं कि नहीं बन सकता बिकॉज मुझे आई नो कि इट इज़ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है वो उन्होंने कहते हैं कि उसकी एक एग्जांपल दो, ठीक है। एग्जांपल ये नहीं है कि कुछ एग्जांपल उन्होंने बताई, हमें खुद से एग्जांपल क्रिएट करके अपनी इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ए बी के बिलोंग करता है, बी सी का सबसेट है तो ए सी का भी सबसेट बनेगा, ठीक है। इस बात को एग्जाम्पल से हमें प्रूव करना है, ओके। तो आप देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इस एग्जाम्पल को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट होता है बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है सबसेट ऑफ का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है बिलोंग टू का सबसेट का, देखो ध्यान से। बिलोंग का मतलब होता है कि एक एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट जो है वो एक किसी टाइम अगर वो सेट को बिलोंग कर रहा है तो मैं उसको बोलती हूँ कि बिलोंग टू, ठीक है। पर सबसेट होने का मतलब है कि मैंने जैसे आपको सबसेट की डेफिनेशन पढ़ाई कि एक सेट का एक पार्ट है, एक छोटा सेट है, मतलब सबसेट भी एक तरीके का सेट ही है,
ठीक है ना। सबसेट भी एक तरीके का सेट ही है, पर एक बड़े वाले सेट का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। वो एलिमेंट नहीं है, एक सेट ही है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझा जाए। उसके बाद देखो, अगर मैं कहूँ कि एक एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है तो मैं ऐसे लिखती हूँ कि 1 बिलोंग्स टू, एक सेट बनाया 1,2। जब हम ब्रैकेट्स डाल देते हैं ना तब कोई नंबर जो है वो सेट बनता है, अदरवाइज वो नंबर ही रहता है। जैसे मैंने ये 1 लिखा तो 1 एक नॉर्मल नंबर है, सिंपल, ठीक है, एक एलिमेंट है। एक ऐसे लिखा तो दिस इज़ वन ऑफ द एलिमेंट, पर अगर उसको मैंने इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया तो वो क्या बन गया, सेट। इसका मतलब जो है हमेशा एक एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग करता है, ये बात आपने याद रखनी है। आप सोचोगे कि ये क्या बता रही हूँ मैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझा जाए। 1 इज़ अ एलिमेंट, एलिमेंट एक सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अगर ऑपोजिट, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो ये क्या होता है, बिलोंग्स, बिलोंग टू, ठीक है। अगर इसके ऑपोजिट मैं यहाँ पे लिखूँ कि 1 को अगर मैं सेट बना लूँ, उसके कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दिया, अब ये 1 क्या बन गया, सेट बन गया। अब ये सेट जो है 1 और 2 का क्या हो जाएगा, अब इसको बोलूँगी मैं सबसेट, ठीक है ना, क्योंकि अब ये चीज़ क्या बन गई, अब ये एलिमेंट नहीं है, अब इसको मैं बोलूँगी सेट, कि अब ये जो है दिस 1 एलिमेंट का एक जो सेट मैंने बना दिया, ये 1 और 2, इसका क्या है, सबसेट, ठीक है जी। तो ये देखो, अब ये चीज़ क्या है, ये क्या होती है कि सेट विच इज़ फ्रॉम द एलिमेंट, उसी एलिमेंट का अगर मैंने सेट बना दिया तो वो क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। तो इसको मैं क्या बोलूँगी कि ये चीज़ ये इसकी क्या है, सबसेट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक बिलोंग टू का और सबसेट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, बताऊँ कि क्यों मैं आपको बता रही हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ कि 1 और 2 मान लो, ठीक है, बिलोंग करते हैं, अगर मैं कहूँ कि मान लो कुछ ऐसा आपको एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, 3,4, ठीक है। यहाँ पे बताओ मुझे ये बिलोंग्स टू लिखना चाहिए या सबसेट लिखना चाहिए, इन दोनों में से क्या चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना, ये आनी चाहिए या ये आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे, अगर आप कहोगे कि नहीं 1, 2 इसमें है तो ये चीज़ इसको बिलोंग कर रही है, या सबसेट, आप बोलोगे कि हाँ जी इसके बाद तो ब्रैकेट डली हुई है, ठीक है, तो ये तो अब सबसेट है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अब ये 1, 2 जो अंदर ब्रैकेट में डाला हुआ है, ये अंदर भी एक सेट गिवन है, अंदर भी क्या है, एक सेट गिवन है, उसको 3,4 के साथ हमने साथ में कुछ और एलिमेंट भी है, हमने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाहर एक और बड़ी ब्रैकेट डाल दी। अब क्या है, ये चीज़ जो है ये इस बड़े वाले सेट का क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या करता है, हमेशा उस सेट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलोंग्स, बिलोंग्स, ठीक है। आप हमेशा, मैं हमने अभी आपको बोला कि कर्ली ब्रैकेट लग गई है तो वो सबसेट है, हर बार नहीं होता, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू द सेट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेट चलते हैं कि ये सेट मेंशन है, इसमें एक एलिमेंट ही ऐसा प्रेजेंट है जो इटसेल्फ सेट है, जो इटसेल्फ एक सेट है, 3 और 4। तो ये एलिमेंट, ये चीज़ क्या करेगी, इसको बिलोंग करेगी। अब इसको, इसका सबसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1, 2 तो एक एलिमेंट है, वो तो इसका एक एलिमेंट है। अब इसको सेट बनाना हो तो एक ब्रैकेट और डालो, ठीक है, फिर ये चीज़ क्या बनेगी, इसका क्या बन जाएगी, सबसेट बन जाएगी, ठीक है। ऐसे होगा ये वाला, ये एलिमेंट है इसका, इस अकॉर्डिंग टू द सेट, इसका एक एलिमेंट है, ठीक है, ये देखो लो, ठीक है, इसका एक एलिमेंट है। अब इसके बाद एक और मैंने ब्रैकेट लगाई है, अब ये चीज़ क्या है, इसका क्या बनी है, सबसेट बनी है, ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा जाए कि अगर कोई चीज़ एलिमेंट है तो वो सेट को बिलोंग करेगी, अगर कोई एक सेट गिवन है, ठीक है, तो वो दूसरे सेट का सबसेट बनता है, ठीक है। सेट एक दूसरे सबसेट का सेट का सबसेट बन सकता है, पर एक एलिमेंट हमेशा सेट को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। और एलिमेंट जो है वो इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंग टू द सेट चेक करना होता है। अब देखो, अब आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ पे, जो हमने सॉल्व करनी थी। ये तो मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्लियर किया मैंने, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में कहते हैं कि A, B, C 3 सेट होने चाहिए और A जो है वो B को बिलोंग करना चाहिए। हमने एक एग्जाम्पल देनी है, मतलब एग्जाम्पल खुद से बनानी है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल बना लेती हूँ। लेट A एक सेट लिया मैंने कहा कि उसमें 2 एलिमेंट है, लेट इट बी, लेट A 1, 2, ओके। तो वो कहते हैं कि A जो है वो B को बिलोंग करना चाहिए, मतलब A सेट B को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब B सेट में A सेट B को कब बिलोंग करेगा, बिलोंग करने का मतलब होता है कि जो एलिमेंट हमने बिलोंग करवाने हैं वो सेट में प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि A B को बिलोंग करे तो A में जितने जो भी चीज़ें हैं वो B के अंदर डाल दूँ, ठीक है।
तो ए के पास तो क्या है 1,2 विद ब्रैकेट्स, ठीक है। याद ये रखना कि विद ब्रैकेट, ये नहीं कहना कि 1 और 2 डाल दिए, मतलब एलिमेंट नहीं है डाले उन्होंने। ये नहीं कहा कि ए के बीच के जो एलिमेंट हैं वो बी को बिलोंग करते, वो कहते कि पूरा का पूरा ए जो है वो बी को बिलोंग करता, तो उसके साथ एक एलिमेंट और ले लो, ठीक है। अब ये कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे कि ए बी को बिलोंग करता है, ये वाली, ठीक है ना। कि ये देखो ए के पास 1,2 था, जो भी था ए के पास हमने बी में उठा के डाल दिया, ठीक है। तो वो क्या बन गया, ए जो है सेट वो बी को बिलोंग करने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि बी को अब सी का सबसेट बनाना है, ध्यान रखो बी को सी का सबसेट बनाना है, ठीक है। तो बी सी का सबसेट कब बनेगा, ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे मैं सी क्या लेने लगी, सी में क्या करती हूँ, बी सी का सबसेट तब बनेगा जब बी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखा जाए कि 1 2 3 एंड 4, अगर मैं सी को ये ले लूँ, ठीक है। तो अब देखो बी के सारे एलिमेंट 1,2, ये वाला एलिमेंट, ये चीज़ सी में प्रेजेंट है, ये चीज़ भी सी में प्रेजेंट है। ये किया था ना हमने सबसेट की डेफिनेशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट मस्ट बिलोंग टू द अदर सेट, ठीक है ना, कि इसके हर एलिमेंट इसको बिलोंग करने चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग, नहीं, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन द सी ना, इज इन द सेट सी, ठीक है। तो इसका मतलब कि B क्या हो गया, C का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ये दोनों कंडीशंस तो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करके दिखाना है कि A C का सबसेट है या नहीं। अब आप देखो, चेक A C का सबसेट है कि नहीं है, चेक इट, वी हैव टू चेक इट, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, अब देखते हैं A C का सबसेट है कि नहीं। अब आप चेक करोगे, A ये है, लिख लो 1,2, ठीक है। इसके बीच में अगर मैं सबसेट लगाऊं, C लिखो क्या है जी, 1 1,2, 3, 4, ये हो गया मेरा यहाँ पे सेट, ठीक है। सी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके। अब देखो कि ये चीज़ इसका सेट है कि नहीं है। अब देखो बेटा, ये क्या है एलिमेंट, ये क्या है एलिमेंट, ये क्या है एलिमेंट, ठीक है। तो ये बाहर क्या लिखा हुआ है, ये इसका एलिमेंट एक बाहर पकड़ा दिया इन्होंने, ठीक है। ये भी क्या है, इसका एक एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट ही है इसके लिए, इस सेट के लिए तो ये एलिमेंट हो गया ना, ठीक है। तो एलिमेंट एक सेट को क्या करता है, हमेशा बिलोंग करता है या सबसेट होता है। एलिमेंट तो सेट को बिलोंग करता है, यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि सबसेट है, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत, ठीक है ना। मतलब 1,2 इस सेट को बिलोंग कर सकता है बट सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इनफैक्ट कि ये सबसेट नहीं है, नो सबसेट नहीं है। चेक करके हमने क्या पता किया कि सबसेट नहीं है, वो क्या है, इनफैक्ट 1,2 जो है इस सेट को बिलोंग कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका एक क्या है, एलिमेंट है, इसको बिलोंग कर सकता है बट सबसेट नहीं हो सकता, बट नॉट सबसेट, बट नॉट सबसेट। सबसेट होने के लिए उसको पहले खुद इटसेल्फ सेट तो होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको आपने मान लो कि सबसेट बनाना है तो क्या करोगे, एक ब्रैकेट भाई और लगाओ, ये एलिमेंट है उसके बाद एक ब्रैकेट और लगाओ, तब ये चीज़ सेट बनेगी। अब आप लिख सकते हो कि हाँ जी ये क्या है, ये बन गया हमारा एक सेट, नाउ दिस इज अ सबसेट, ये चीज़ अब सबसेट बन गई, समझ के, ठीक है। तो ये एक थी एग्जांपल, इसमें हमने सिर्फ प्रूफ करना था कि A इज़ अ सबसेट ऑफ C और A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो इस तरीके से मैंने एक बिलोंग्स टू और सबसेट का आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। इसको एक बार रिवाइंड करके, एक बार, ठीक है, रिपीट करके जो जो बातें मैंने लिखी हैं, जो जो बातें मैंने बताई हैं, उसको दोबारा से सुनो, दोबारा से पढ़ो, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से बिल्ड हो जाए आपके माइंड में, ठीक है। अगर ये बात नहीं भी पता लगी तो हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स करेंगे जिसके साथ आपका ये पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो डू टिल नाउ, यहाँ तक अपना कंप्लीट करें, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।